और सबसे बड़ा सवाल एसआईआर हो रहा है, एक वेरिफिकेशन और एक मैं सीधे सीधे कहूँ कि शुद्धिकरण होता है, लेकिन एक सवाल ये है कि जब कोई भी शुभ कार्य में विघ्न पड़ता है सनातन धर्म के हिसाब से, तो वो कार्य शुभ हो या पूर्ण हो वो नहीं माना जाता। 19 दिन में 6 राज्यों में बीएलओ की मौत, उत्तर प्रदेश में अकेले 4 मौत, और सबका कारण तनाव। और सवाल यह है जब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आत्महत्या कर देना बड़ी एक सवाल होता है। क्या कहेंगे आप आशीष जी आज इस घटना को लेकर के? जी आशीष जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अच्छा, हाँ। देखिए, जब आपने शुरुआत करी है सनातन धर्म में विघ्न की, तो निश्चित तौर पर ये शुभ कार्य में विघ्न पड़ रही है। और ये विघ्न डालने का काम किसने करा था? जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम ये एसआईआर नहीं होने देंगे। तो उस आपकी बात के हिसाब से तो ये जो शैतान है, ये सब विपक्ष वाले लोग हैं, यही विघ्न डाल रहे हैं, तो ये शैतान हो गए। ठीक है। दूसरी बात मैं आता हूँ, जो बीएलओ का प्रश्न उठा है, इसमें समझने की बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक बूथ के ऊपर करीब 1000 से 1200 लोग होते हैं। ठीक है। मतलब कि हम मान ले करीब करीब होंगे 300 परिवार। ठीक है ना? 300 परिवारों का एसआईआर में काम करना और 30 दिन के अंदर, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत प्रेशर का काम है। ऐसा नहीं है कि इनको 10 लाख लोगों का एक आदमी को करना है। बहुत लिमिटेड बूथ के अंदर में 1000 से 1200 लोग होते हैं, 300 परिवार होते हैं, 30 दिन का समय होता है। इस तरीके से नहीं। दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में हम अगर मान के चले तो करीब 1,60,000 करीब बूथ होंगे, इससे ऐसे ही होंगे कुछ। तो उन बूथ पे जिस तरीके से प्रेशर देने के और बताया जा रहा हो रहा है, तो इस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जो बीएलओ हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई, बिहार में पूरा हो गया ऐसी कोई घटना नहीं आई। लेकिन जो अभी ये 12 राज्यों में काम शुरू हुआ है, उसके बाद से जिस तरीके से ये घटना आ रही है, निश्चित तौर पर इसमें बड़ी संदिग्ध भूमिका जो है वो विपक्ष की नजर आ रही है यहाँ पर। क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि एसआईआर ना हो, और ना होने के कारण इन्होंने कई जतन करने की कोशिश करी। जब कोई जतन नहीं आया तो अब इन्होंने इस चीज को मुद्दा बनाया। जबकि मैं आपको बताऊं, कई ऐसे जगह से रिपोर्ट आ रही है और उस पर काम हो रहा है और जांच भी हो रही है। बहुत जल्दी इस पर भी खुलासा होगा कि जो अनऑथराइज्ड वोट है, उन वोटों को जब बीएलओ काटने की बात करते हैं तो उनको धमकियां दी जा रही है विपक्ष के लोगों के द्वारा। जो लोग उसमें अनऑथराइज्ड है वो अपना नाम नहीं कटने देना चाह रहे, या उन्होंने जिन लोगों के नाम बढ़वा कर रखे हुए हैं, तो धमकियां दी जा रही है बीएलओ को। ऐसी भी सूचनाएं आ रही है और इसके ऊपर जांच बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आशीष जी बिल्कुल आपने सही कहा, जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जिस तरह से बीएलओज की जांच जा रही है, विपक्ष का उसमें है। हालांकि मैंने विघ्न वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि अच्छी बात होती है, तमाम चीजें जो होती हैं, डुप्लीकेसी, तमाम जो सवाल उठते हैं विपक्ष पक्ष दोनों की तरफ से, वो चीजें हटती हैं और मेरे हिसाब से सैनिटाइजेशन होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं जरा उससे पहले मैं तमजीद साहब के पास आऊंगा। तमजीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा आशीष जी की बात पे आप क्या कहेंगे। दूसरा, बीएलओ के साथ अभद्रता होना गलत है और उसकी भी रिपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा, कई बीएलओ भी नपे हैं जिन्होंने लापरवाही करी है। पूरा का पूरा एक गाजियाबाद के, साहिबाबाद के उन 18 के 18 नप गए, उन पे केस दर्ज किया गया है, आज की खबर है। दूसरा, अब देखिए कुछ जगह अच्छी हो रही है। गोंडा में प्रियंका निरंजन जी हैं, उन्होंने डीएम है वहां की, उन्होंने 18 बीएलओ को 45% काम हो चुका है डिजिटलाइजेशन का, 18 बीएलओ को सम्मानित किया है कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें अपने दफ्तर बुलाया, मीटिंग करी, उन्हें सम्मानित किया। तो ये कई अच्छी पहल है कि ताकि तनाव कम हो। लेकिन जिस तरह से जान जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इनकी ड्यूटी लगाई है उन बीएलओ में जो शुगर पेशेंट है या फिर कोई जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है,
कि इस तरह के मौसम में काम कर सके, कहीं ना कहीं इस पर भी चीजें देखनी होगी। आपका जवाब। देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आशीष जी छोटी बात करके उससे निकलना चाह रहे विपक्ष पे आरोप लगा के, लेकिन मसला बेहद गंभीर है। और मैं आशीष जी से इस बात से सहमत हूं कि बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं भी समझता हूं कि शायद ये फॉर्म इकट्ठा करना और फॉर्म जमा करना कोई बड़ा काम शायद ना हो, लेकिन गंभीर प्रश्न ये है कि उसके बावजूद क्या स्थिति बन पा रही है कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। फॉर्म भरना और फॉर्म बांटना और फॉर्म इकट्ठा करना शायद मैं सहमत हूं आशीष भाई से, कितना बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति क्यों बन रही है कि उनको आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। तो जो हम लोगों को जो सूचनाएं लगातार मिल रही है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बल्कि एक विपिन यादव जो बीएलओ ने जिन्होंने आत्महत्या किया, उनके परिवार ने आरोप लगाया कि बाकायदा दबाव डाला जा रहा है कि ओबीसी एससी माइनॉरिटीज के वोट जितने ज्यादा हो सके आप काटो। तो जब इस तरीके के दबाव बनाई जाएगा और चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठेगा, तो निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बीएलओ तो ग्राउंड पे है। सारी जो परेशानियां हैं या जो भी है सब बीएलओ को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो पब्लिक प्रेशर हो, और उसके बाद अगर इस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है, और ये मेरा आरोप तो छोड़ दीजिए, उस परिवार का आरोप है कि उस बीएलओ के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि ओबीसी लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा काटना है आप। तो इस तरीके से एसआईआर, खैर इनकी मंशा भी यही है कि जो इनको एक एक बूथ का इन्होंने ब्लूप्रिंट बना रखा है कि किस बूथ पे इनको वोट नहीं मिलता है, किस बूथ पे मिलता है। तो इनका एसआईआर बड़ा स्पष्ट है कि पहले सरकार को वोटर चुनता था, अब सरकार वोटर चुन रही है अपने हिसाब से। तो ये बेहद गंभीर प्रश्न है। सवाल ये है सबसे बड़ा खड़ा है कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है कि बीएलओ को आत्महत्या करना पड़ा। तो इसका जवाब यही छुपा हुआ है कि लगातार ये लोग दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि इन वोटरों को रखना है, इन वोटरों को काटना है। और फिर जब लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, तो बीएलओ के ऊपर भी प्रेशर है कि हम इसका नाम कैसे काटें। अब उसके ऊपर तो दो प्रेशर बन गया, जो फॉर्म दे रहा है उसका प्रेशर बन गया, और सरकार प्रेशर बना रही है कि इनका नाम काटना है, और चुनाव आयोग उसमें मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। तो यहां तो अंपायर ही गड़बड़ है ना। बात समझिए, क्रिकेट का खेल अगर हो रहा है और अगर अंपायर गड़बड़ हो जाए तो पूरी कहानी ही गड़बड़ आ जाती है। तो अंपायर ही पूरी तरीके से यहां गड़बड़ी करने पे तुला हुआ है, तो बीएलओ क्या करेगा। जिस तरीके से पुलिस हो या चाहे प्रशासन के लोग जिस तरीके से दबाव उनके ऊपर बना रहे हैं, चाहे वो डीएम एसडीएम हो, जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर भी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल काम बिल्कुल। करने के प्रेशर में कोई जान नहीं देता। बात समझिए, जब कोई गलत काम करवाता है तब उस प्रेशर में लोग जान देते हैं, काम करने के प्रेशर में लोग जान नहीं देते। चारों खाने चित्त जब होता है व्यक्ति, तो उसको फिर एक है कि सरकार जो वोटर चुनने का काम कर रही है, ठीक है, ये बेहद गंभीर है। अच्छा ठीक है, मैं जरा विवेक जी से भी जान लेता हूं तुमसे जी। दूसरा जो सवाल आपने किया कि एसआईआर कैसा चल रहा है, सम्मानित कर रहा है, तो सम्मानित करिए, बहुत अच्छी बात है। आपका काम है सम्मानित करना, आप सम्मानित करते रहिए, लेकिन कम से कम सरकार को और चुनाव आयोग को अंपायर की जो भूमिका है, जो तरीके से, चलिए ठीक है अहमद साहब, मैं ऐसा लग रहा है कि सरकार और चुनाव आयोग, हालांकि वो एक ही है, कोई छुपी बात नहीं रह गई है, लेकिन कम से कम हम लोग की ये उम्मीद है। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, एक बार छोटा छोटा सबसे ले लेते हैं प्रश्न। पांडे जी भूमिका निभाए ताकि और बहुत सारे बीएलओ जो काम के प्रेशर में फंसे हुए हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना ना होने पाए, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और फिर भारतीय जनता पार्टी को तो मौतों से फर्क ही नहीं पड़ता है। 700 किसान, आता हूँ अहमद साहब, आता हूँ विवेक जी से भी जरा प्रश्न ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अहमद साहब। आता हूँ मैं आपके पास, अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की, मैं आता हूं आपके पास। विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी गोंडा में जिस तरह की बात मैंने कही, उस पर अहमद साहब ने कहा कि अच्छी बात है, उनको सम्मानित करना चाहिए, और एक बात, जगह जगह जाके फॉर्म जमा करना, फॉर्म उठाना, ये छोटा काम नहीं है। अगर खुद करें तो पता चल जाएगा कि चप्पल पहन के, जूते पहन के घिसटना और जगह जगह फॉर्म लेना, घंटी बजाना, लोगों की चार गाली सुनना, और कभी कभी तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके पीछे आशीष जी ने कहा कि लोग कभी कभी तो इनका फॉर्म काट दो, पारिवारिक झगड़े को बीएलओ के सामने करना कि इनका नाम नहीं है या नहीं रहते काट दो। तो ये सारी चीजें बीएलओ को एक तरह से जनता का भी प्रेशर है, अधिकारियों का भी प्रेशर है, और मेरे कई परिवारों ने सीधे सीधे कहा है, ऑनलाइन मीटिंग से लेकर तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं, अटैक पड़ जा रहा है, खत्म हो जा रहे हैं, या फिर इतने ज्यादा मानसिक तनाव में है डेडलाइन को लेकर के कि अब वो जीवन लीला ही खत्म, अपने आप को ही डेड करे जा रहे हैं। विवेक जी, आपसे कमेंट चाहेंगे। देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करूंगा, और विशेष प्रणाम करूंगा मैं आदरणीय दिलीप यशवर्धन भैया को, चूंकि वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी, हमारे सीनियर भी हैं, और एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ये बात सत्य है कि देखिए, मुझे लगता है कि आशीष भाई की आज पहली बार मैंने जो वक्तव्य सुने, मैं थोड़ा सुन के हताश हुआ कि राजनीतिक
मंतव्यों में किस तरह से किस हद तक क्या क्या कह देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस एक्ट में 1872 की धारा 32(1) है, जो कि मृत्यु पूर्व कथन को पूरी तरह से प्रामाणिक मानती है कि मरते समय मृत्यु के अंतिम शब्द जो होते हैं वो हमेशा सार्वभौमिक सत्य होते हैं। मरते समय आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और जिस तरह की सुसाइड नोट, जिस तरह के वक्तव्य, चैट परिवार के लोग बाकायदा उसको प्रमाणिक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करने से अच्छा है कि जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए थी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जैसे कि आशीष जी पीछे भागते हुए दिखे। ठीक है, इंडोनेशिया में इसी तरह से एक चुनाव हुआ था जिसमें 272 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई थी चुनाव संपन्न कराने को लेके। सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुआवजे की घोषणा की थी। यहाँ तो सरकार मौन है, यहाँ तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धक्का मार एक सूचना विभाग के धक्के से और एक चुनाव आयोग के धक्के से एक सरकार को नई व्यवस्था को, जो पुरानी लचर व्यवस्था है, उसको नए प्रारूप में थोपने की तैयारियां चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। गुजरात में 5, केरल में 1, राजस्थान में 3, एमपी में 8, बंगाल में 3, यूपी में 4 और तमिलनाडु में 2 मृत्यु होने के बाद आशीष जी ये कहते हैं कि इसमें जो विध्वंस है विपक्ष ने किया। भाई राहु केतु के चरित्र याद होंगे आपको, किस तरीके से वो देवताओं के बीच में रहकर दानवी प्रारूप में कार्य करते थे। आज वही स्थिति चुनाव आयोग की है। बड़ी स्पष्टता से मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो परिवार के लोग जो सामने आकर के जो दावे कर रहे हैं उनको आपने सीधे झुठला दिया, लेकिन उनके जो प्रामाणिक सत्य हैं, क्या उस पर किसी की भी जिम्मेदारी तय होते हुए कार्रवाई या कोई एक एफआईआर सरकार ने करवाई? भाई चलिए, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन किसी कर्मचारी की मृत्यु ना हो इस दायित्व को सुनिश्चित करना संवैधानिक धारा 3 में राज्य सरकारों का दायित्व है। तो जीने देने का अधिकार और जीवन की सुरक्षा का अधिकार ये सरकार का दायित्व है, जिससे सरकार लगातार भाग रही है, क्योंकि सरकार के कुटिल राजनीतिक षड्यंत्र का ये भी लोग शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात, यूपी के फतेहपुर का एक प्रकरण सामने आया, उसमें सुपरवाइजर सुधीर कुमार ने शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दी और उसको छुट्टी नहीं दी गई। बताइए, आप सोचिए, ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के परिवार गाड़ने में लगे हैं। सवाल बड़े, मैं पांडे जी आता हूं, एक बात छोटे छोटे प्रश्न ले लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है और मुझे याद है मेरे परिवार में भी कई लोग सरकारी कार्य में रहे हैं तो उनकी भी ड्यूटी लगती रही है।